हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मार्स का कंजक्शन जो राहु के साथ होने वाला है, उसका इफेक्ट हम लोगों के ऊपर कैसे आएगा। मार्स का कंजक्शन राहु के साथ जो टॉरस के साइन में हो रहा है, उसका इफेक्ट हम लोगों के ऊपर कैसे पड़ेगा। मान लीजिए किसी का नेटल चार्ट में मार्स का कंजक्शन राहु के साथ है, तो उसको हमको कैसे रीड करना है, वो सब चीज आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई वीडियो अपलोड्स। तो चलिए देखते हैं मार्स का कंजक्शन अगर राहु के साथ ट्रांजिट में हो रहा है तो उसका इफेक्ट हम लोगों के ऊपर कैसे पड़ेगा। देखिए, मार्स कौन सा चीज को रिप्रेजेंट करता है। मार्स रिप्रेजेंट करता है हमारा करेज को, हमारा फाइटिंग कैपेबिलिटी को, हमारा एग्रेशन को, हमारा जो प्रोटेक्टिव कैपेबिलिटी है दैट कैन बी सीन थ्रू मार्स। मार्स इज द कमांडेंट इन चीफ, जो हमेशा वार फील्ड में रहने की कोशिश करता है। देखिए, मार्स एग्जॉल्ट होता है आपका कैप्रिकॉर्न का साइन में। कैप्रिकॉर्न साइन इज द वर्क प्लेस, और हम बोल सकते हैं दैट इज द बैटल फील्ड। तो मार्स वहां पर एग्जॉल्ट होता है बिकॉज ही नो हाउ टू स्टे विदाउट ईटिंग फॉर सो मेनी डेज एंड फाइटिंग। दैट इज द क्वालिटी ऑफ मार्स। मार्स इन जनरल अगर बात करेंगे तो हमारा सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है। मार्स को हम भूमिपुत्र बोलते हैं। एंड अगर हम नेचुरल जोडिएक की बात करेंगे, एरिस एंड स्कॉर्पियो साइन का वो लॉर्ड है। आप एरिस साइन का लॉर्ड, उसको लॉर्डशिप क्यों दिया गया है? बिकॉज इट इज द स्टार्टिंग साइन। एंड आप कोई भी चीज स्टार्टिंग करने के लिए यू रिक्वायर ए लॉट ऑफ करेज एंड एफर्ट टू स्टार्ट द थिंग। एंड 8th हाउस का लॉर्डशिप क्यों दिया गया है? स्कॉर्पियो साइन का लॉर्डशिप क्यों दिया गया है? देखिए, स्कॉर्पियो इज द नेचुरल जोडिएक का 8th हाउस है। वहां पर जब भी आप जाओगे यू नीड टू फेस योर इमोशनल फियर्स, तो उसके लिए भी आपको करेज का जरूरत है। ठीक है, इसी वजह से आपका 1st हाउस और 8th हाउस, जो काल पुरुष का 1st एंड 8th लॉर्डशिप इज गिवन टू मार्स। ठीक है, अभी राहु के बारे में बात करते हैं। राहु, देखिए, राहु इज द टाबू इन आवर सोसाइटी। राहु डज नॉट लाइक to obey the norms of the society. He always try to break the society norms. ठीक है, राहु इज द फॉरेनर। राहु हम बोल सकते हैं इट इज द आउट ऑफ बॉक्स थिंकर। वो हमेशा सेम चीज को डिफरेंट टाइप से करने की कोशिश करेगा। दैट इज द क्वालिटी ऑफ राहु। राहु मेक यू ए आउट ऑफ बॉक्स थिंकर। राहु इज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। आप देखोगे जुपिटर सिग्निफाई एक्सपांशन। जुपिटर क्या करेगा ना, धीरे 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 एक्सपांड करेगा। बट राहु सिग्निफाइज एक्सप्लोजन। वो राहु जब भी किसी को एक्सपांड करेगा, इट विल लाइक एक्सप्लोजन। एंड आप और एक चीज राहु के बारे में बताया गया है, When it conjunct with a planet, जब ये कोई प्लैनेट के साथ मिलता है, it will try to behave like that planet. That is the quality of राहु। अभी देखते हैं ये जो मार्स जब राहु के साथ कंजंक्ट होने वाला है, तो राहु क्या करेगा, मार्स का एनर्जी को मैग्नीफाई करेगा। मार्स है आपका फाइटिंग कैपेबिलिटी, राहु विल मैग्नीफाई दैट। मार्स योर आप बोल सकते हो एग्रेशन, राहु विल मैग्नीफाई दैट। आप देखेंगे मार्स एंड राहु का कंजक्शन जहां पर भी आएगा, वहां पर आप देखोगे देर विल बी ए लॉट ऑफ फायर इन दैट, बिकॉज मार्स इज ए फायरी प्लैनेट एंड राहु इज ए एयरी प्लैनेट। सो
air will support the fire to burn more. तो आप मार्स एंड राहु का कंजक्शन को एक्सीडेंट योग बोला गया है. क्यों बोला गया है ना? बिकॉज यहां पर यू आर गेटिंग ए लॉट ऑफ करेज सो दैट यू विल ट्राई टू डू ऑल डिफिकल्ट एंड ऑल इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग्स. सो एट द एंड यू विल एंड अप विथ एन एक्सीडेंट. दैट्स व्हाई मार्स एंड राहु का जो कंजक्शन है उसको एक्सीडेंट योग बोल दिया गया है. ठीक है. अभी चलिए, अभी ये जो योग बन रहा है ट्रांजिट में, इट इज हैपनिंग इन द साइन ऑफ टॉरस. तो आप देखिए, टॉरस नेचुरल जोडिएक का सेकेंड हाउस है, व्हिच रिप्रेजेंट्स फैमिली, रिसोर्सेस, स्पीच. ये सबको वो हाउस से हम देख सकते हैं, फैमिली, रिसोर्सेस, स्पीच. तो हम आप देखिए, as Mars and Rahu are present in the sign of Taurus, there is a lot of aggression which is staying inside your home. Second house है, your speech will more aggressive. So the first thing we need to see is that in which house in our horoscope this transit is going to happen. Like for Aries ascendant, it is happening in the second house. So obviously they are, what we can say, home environment. They may face a little more amount of aggression. They need to take more care while speaking. क्योंकि वो एग्रेशन वाला चीज उनका स्पीच में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. अगर टॉरस की बात करेंगे तो देखिए, इट इज हैपनिंग इन देयर लग्ना. तो व्हाट आई फील, इट बेसिकली मेक देम इम्पेशेंट. वो इम्पेशेंट बनाएगा बिकॉज मार्स एंड राहु, मार्स का एनर्जी डबल हो जाना. नॉर्मली वो क्या करेगा, टॉरस एसेंडेंट वालों को इम्पेशेंट बनाएगा. जेमिनी एसेंडेंट का अगर देखोगे तो 12th हाउस में हो रहा है. 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर एक्सपेंसेस, स्लीपिंग. तो हम बोल सकते हैं दिस जेमिनी एसेंडेंट नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर व्हाइल दे आर स्पेंडिंग मनी. ओके. और हम बोल सकते हैं दे मे गेट डिस्टर्ब इन देयर स्लीप्स. They will not get sufficient amount of sleep. कैंसर एसेंडेंट की बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं इट इज वन ऑफ द गुड ट्रांजिट बिकॉज 11th हाउस में दिस ट्रांजिट इज बीइंग हैपनिंग. सो अगर हम कैंसर एंड लियो की अगर बात करेंगे तो देखिए, लियो का ये 10th हाउस का ट्रांजिट है और कैंसर का ये 11th हाउस का ट्रांजिट है. तो somehow these people or these native may get benefited due to this transit because the extra amount of fire for Leo ascendant they will use in their work field, work profession to make it a better place to work on. And Cancer ka, it is all about gain. They will put more efforts for making money, for gain purpose. जब हम देखेंगे वर्गो एसेंडेंट का, कन्या लग्न का या कन्या लग्न की अगर बात करेंगे तो देखिए इट इज हैपनिंग इन द 9th हाउस. तो दिस पीपुल नीड टू टेक केयर व्हाइल डीलिंग विद देयर टीचर, गुरु, बॉस और फादर. Because that extra amount of energy is over there. जब हम लिब्रा एसेंडेंट की बात करेंगे, देखिए 8th हाउस का ट्रांजिट है, मार्स एंड राहु. तो एंड 8th हाउस सिग्निफाई करता है सर्टेन इवेंट्स इन आवर लाइफ. तो व्हाट आई फील, लिब्रा एसेंडेंट पीपुल मस्ट टेक more care while they are traveling.
why they are doing something new, because this may lead to some kind of accident because it is happening in the 8th house. जब हम स्कॉर्पियो एसेंडेंट की बात करेंगे, स्कॉर्पियो का देखिए this transit is going to happen in their 7th house. 7th house is all about the partnership, relationship. So we can say that there may be certain amount of stress which is going to happen in their relationship, partnership with their spouse. जब हम सैजिटेरियस एसेंडेंट की बात करेंगे, धनु लग्न की बात करेंगे, देखिए 6th हाउस का ट्रांजिट है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दिस पीपुल और दिस एसेंडेंट नेटिव में फाइनली फाइंड द वे टू डील विद देयर एनिमीज, डील विद देयर कोर्ट केसेस, डिजीजेस, स्टेप्स, बिकॉज ये 6th हाउस का ट्रांजिट है, ठीक है। जब हम कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट की बात करेंगे, कैप्रिकॉर्न का ये 5th हाउस का ट्रांजिट है, दे नीड टू टेक ए लिटिल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा केयर while they are dealing with their kids. जब किड के साथ डील करते हैं, they need to take some extra care, ठीक है। जब हम एक्वेरियस कुंभ लग्न की बात करेंगे, कुंभ लग्न का आप देखिए इट इज हैपनिंग इन देयर 4th हाउस, तो 4th हाउस इज ऑल अबाउट योर पीस ऑफ माइंड. So Mars is present over there along with Rahu. Their peace of mind is going to be hampered. Their home environment is going to be a little more aggressive. So these people need to take some extra care to deal with this energy. ठीक है। जब हम पाइसिस एसेंडेंट की बात करेंगे, पाइसिस का ये देखिए 3rd हाउस का ट्रांजिट है. what we can say that it is one of the good transit for these people, because this transit will give them the courage, required amount of courage to begin new things. So what is the best remedy for this transit? आप देखिए मार्स एंड राहु का जब ट्रांजिट हो रहा है टॉरस एसेंडेंट में, आप देखिए मार्स इज द एनर्जी एंड राहु इज मैग्निफाइंग दैट एनर्जी. सो व्हाट आई फील दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट सम फिजिकल एक्टिविटीज. जैसे कि आप अगर जॉगिंग करते हैं देन डेफिनेटली सुबह शाम जॉगिंग करना चालू कर दीजिए. अगर आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, यू डू दैट रेगुलरली ड्यूरिंग दिस पीरियड, बिकॉज ये ट्रांजिट रहने वाला है अप्रैल 11th या 12th तक. एंड आप देखोगे जब राहु का डिग्री और मार्स का डिग्री बहुत क्लोज हो जाएगा, देन दिस विल रियल फ्रस्ट्रेट यू. सो यू नीड टू चैनलाइज दिस एनर्जी बाय डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी. आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दीजिए ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. जैसे कि आप वॉकिंग करना चाहते हो, यू गो फॉर वॉकिंग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. अगर आप जॉगिंग करना चाहते हो, यू कैन डू दैट. आप अगर योगा कर सकते हो, देन इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी. थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करने से इट विल ऑब्वियसली चैनलाइज दिस एनर्जी टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. देखिए अगर मान लीजिए किसी का बार चार्ट में ये वाला कंजक्शन है, किसी का बार चार्ट में ये वाला कंजक्शन है, देन जैसे मैं आपसे बताया हूं, इट इज क्रिएटिंग ए कर्स. कर्स का मतलब क्या है? इफ ए साइन और ए प्लैनेट इज कंजंक्टिंग विथ 2 or more मेलिफिक्स, देन ए कर्स इज फॉर्म्ड. जैसे कि अभी हम देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए किसी का बार चार्ट में टॉरस में मार्स एंड राहु मिलके है, देन आप देखोगे वो टॉरस साइन में ऑलरेडी 2 मेलेफिक्स आर देयर. सो वो साइन जो हाउस में नेटिव का बार चार्ट में होगा, दैट इज इन्वॉल्व इन ए कर्स. ठीक है. एंड आप देखिए वहां पर अगर कर्स फॉर्म होता है तो साइन का जो लॉर्ड
playing a one of the most important role to get out of this curse. Like आप देखिए जो मार्स एंड राहु का कर्स हो रहा है टॉरस में, देन हम बोल सकते हैं वेनस हैज ए मेजर रोल टू प्ले टू मेक द नेटिव आउट ऑफ दिस कर्स. एंड हाउस, कौन सा हाउस में ये कर्स बन रहा है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लू हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस कर्स. आप वो हाउस का देवता को पूजा कर सकते हैं. अगर वेनस वेल प्लेस्ड है देन आप उनके वो साइन का जो लॉर्ड है उनके गुरु को पूजा कर सकते हैं टू गेट आउट ऑफ दिस कर्स. तो फ्रेंड्स, दिस इज द वे यू नीड टू रीड द कंजक्शन ऑफ मार्स विथ राहु. होप यू like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.